प्रदीप सर नमस्कार। अभिषेक बोल रहा हूँ। सर देखिए, बाजार नई ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। चुनाव का इंतजार है। उम्मीद करेंगे कि 3 महीने से भी कम समय में नई सरकार का गठन भी हो जाएगा और इस थीम के अराउंड भी बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग करते हैं। तो मान लीजिए अगर अभी किसी को बाजार में 100 रुपए डालने हो तो उसमें से कितने कितने रुपए कौन कौन से सेक्टर में डाले, क्या एलोकेशन होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका एक वन वन साइज फिट ऑल आंसर तो नहीं हो सकता है, ये आप भी जानते हैं। मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को अपने एडवाइजर के साथ बैठ करके अपने रिस्क एपेटाइट और रिटर्न पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये एलोकेशन करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि ये अगर आप पिछले 20-30 सालों का इलेक्शन ईयर स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस की तरफ नजर देखें तो 2-3 चीजें तो बहुत क्लियर तरीके से सामने आती है। पहला कि इलेक्शन के ठीक पहले या फिर बाद में एक करेक्शन देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट्स में, जिसका कि इन्वेस्टर्स लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, ये जो करेक्शन होता है यूजुअली इलेक्शन टाइम्स में, ये क्षणिक होता है, शॉर्ट टर्म के लिए आता है और फिर वापस मार्केट अपने अर्निंग्स को फोकस करने शुरू हो जाते हैं। तो इसे इलेक्शन को बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अल्टीमेटली अर्निंग्स इज द बिग डैडी, इलेक्शंस इज एन इवेंट विच विल कम एंड गो। ये दूसरी बात देखने को आती है। और तीसरा, अगर आप देखें कि जो इंटरिम बजट में जो गवर्नमेंट ने अपना पर्सपेक्टिव रखा, उसे एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगले 4-5 साल में अगर मैक्रो स्टेबिलिटी बनी रहे तो ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर के तरफ तो और ज्यादा शायद हो। सो इसलिए जो पोर्टफोलियोज हो उसको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। और फाइनली ये देखने को मिला कि कंज्यूमर्स और कंजम्पशन, जो मास कंजम्पशन रिलेटेड एरियाज हैं, वहां पे ग्रोथ अभी भी उतने दुरुस्त नहीं है। सो वहां पे शायद मैं अंडरवेट रहूंगा। तो ये मेरा पोर्टफोलियो का पोजीशनिंग रहेगा। और बाकी कैसे इन्वेस्ट करना है थ्रू द ईयर, ये तो मैं कहूंगा कि एसटीपी के हिसाब से ही करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन ईयर में वोलेटिलिटी काफी जोरदार देखी गई है।